नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल लीगल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की एक अथॉरिटी के बारे में बताऊंगा जिसमें रेप केस में जो एक्विटल था उस जजमेंट को उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सही ठहराया। इस मैटर के तथ्य इस प्रकार थे कि इसमें जो मुलजिम था उसके ऊपर अपने घर की नौकरानी के साथ बलात्कार करने का इल्ज़ाम था, उसको बलात्कार करने का इल्ज़ाम लगा दिया गया था। लेकिन बाद में जब वो ट्रायल कोर्ट में केस चला था तो उसको बरी कर दिया था। तो इस एक्विटल के जजमेंट के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन ने जो अपील की है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो उसमें उस जजमेंट को, जो एक्विटल का जजमेंट था, उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही ठहराया। क्योंकि इसमें कई पॉइंट्स थे। एक पॉइंट तो ये था कि उसमें एफआईआर के अंदर 2 दिन की डिले थी। ये बात तो ठीक है कि कोर्ट कई बार जब देखती है कि इन सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर 1-2 दिन की डिले हो जाती है, लेकिन वो हर मैटर के फैक्ट्स पर निर्भर करता है। जैसे कोई गांव की लड़की हो गई, उसमें उसके मैटर में 1-2 दिन की डिले या 3-4 दिन की डिले हो जाती है, तो वो प्रोसिक्यूशन को जो डिले होती है वो डिले एक्सप्लेन करनी होती है और कोर्ट उससे सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके कोर्ट उसको कंसिडर करती है। अदरवाइज कोर्ट उसको डिले ऑफ एफआईआर का जो बेनिफिट होता है वो एक्यूज की फेवर में जाता है। सेकेंडली, इसके अंदर जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो मेडिकल होता है लेडीज़ का, प्रोसिक्यूट्रिक्स का, उसमें आईओ ने 21 दिन का डिले कर दिया। 21 दिन का डिले करने के बाद जब आईओ से इसका एक्सप्लेन पूछा गया तो कोई भी खास वजह नहीं बताई गई थी कि 21 दिन का डिले इसने क्यों किया। और जब वो मेडिकल रिपोर्ट आई थी, जो डॉक्टर से जब सवाल किया गया क्रॉस के एग्जामिनेशन में, तो डॉक्टर से ये पूछा गया कि क्या इसके प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार की कोई एक्सटर्नल इंजरी थी, तो उसका उत्तर था कि इसके प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं थी। तो कोर्ट ने ये माना कि इसमें तो कंसेंट से सेक्स हुआ है, तो ये रेप की डेफिनेशन में नहीं आता। और जो ट्रायल कोर्ट ने इसको जो बरी किया है वो बिल्कुल सही बरी किया है, क्योंकि इसमें जो 2 दिन की डिले हुई थी एफआईआर के अंदर, उसका भी कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया प्रोसिक्यूशन द्वारा। और 21 दिन की जो डिले करी थी मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर, उसका भी कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। यानी कोर्ट बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होगी। और कोर्ट ने पूरी तरह निर्धारित कर दिया कि रेप के केसेस के अंदर हर केस के अपने फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस होते हैं। उनके अनुसार अगर कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट डिले इन एफआईआर को माफ़ भी कर सकती है, नहीं तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट मुलजिम को दिया जाता है। क्योंकि अगर प्रोसिक्यूशन किसी केस में एक्यूज्ड को संदेह से परे दोषी नहीं साबित कर देती तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देकर बरी किया जाता है। तो ये लॉ ऑफ क्राइम का नियम है कि 100 अपराधी भले ही छूट जाए, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और आपको मेरी नॉलेज सही लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार।